दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जिस पे कि पीले फूल आते हैं और ज़मीन पे वो फैल कर चलता है। हर प्रकार की ज़मीन पे ही लगाया जा सकता है सिवाय जहाँ पर कि पानी एकत्रित होता हो, पानी भरता हो। वाटर लॉग्ड सॉइल जो होती हैं वहाँ पे ये नहीं हो सकता। बाकी सब जगह इसको उगाया जा सकता है। छाया हो या धूप हो, हर जगह ये अच्छी आसानी से फैलता है और एक अच्छा ग्राउंड कवर है जिसमें कि पीले फूल आते हैं और चमकीली पत्तियाँ होती हैं। जिस मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर भी ये आसानी से उगाया जा सकता है। और हम कह सकते हैं समुद्र के आसपास की जो ज़मीन है, समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे हम बात करने वाले हैं आज वर्डेलिया ट्राइबोलाटा की, जिसको कि विभिन्न नामों से जाना जाता है। येलो क्रीपिंग डेजी, सिंगापुर डेजी, क्रीपिंग ऑक्स आई, ट्रेलिंग डेजी, रैबिट पाव इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। ये एक प्रकार का सजावटी ग्राउंड कवर है। अगर आपके पास कोई जगह खाली है जहाँ पे कि धूप नहीं आती या धूप आती है, दोनों ही जगह पर इसको लगा सकते हैं आप। पूर्ण रूप से मिट्टी को ढक लेता है ये और इसलिए इसको ग्राउंड कवर कहा जाता है। इसको हैंगिंग बास्केट जो होते हैं उसमें भी यूज़ किया जा सकता है और हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं इसको। कंटेनर जो होते हैं, हमारे पास कंटेनर प्लांट भी है एक तरह का अच्छा, इसको आपको लगाना है तो आप इसको वेजिटेटिव तरीके से इसकी डंडियाँ काट कर, इसकी डाली काट के लगा सकते हैं, स्टेम काट के लगा सकते हैं। और बीज द्वारा भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन बीज जो होते हैं वो कम फर्टाइल होते हैं और उनसे बीजों से पौधे तैयार करना थोड़ा हार्ड काम होता है। सभी बीज से पौधे तैयार नहीं हो पाते, पर कटिंग एक अच्छा तरीका है इसको लगाने का। एक बार अगर आपने ज़मीन पर लगा दिया तो ये चटाई की तरह बढ़ता रहता है और बहुवर्षीय पौधा है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 1 फुट तक सीधी हाइट पकड़ लेता है ये। और अगर आप इसकी ऊपर से कटिंग करते रहें तो ये ज़मीन को चिपक के फैलता है। बहुत हार्डी पौधा है, आसानी से ख़त्म नहीं होता है। इस पौधे की जो डालियां हैं, जो स्टेम है, वो जो मिट्टी के संपर्क में आती हैं वहाँ पे जड़ें ग्रो हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। पीले रंग के सुंदर फूल आते हैं जो कि सूरजमुखी जैसे होते हैं। लगभग 1 इंच डायमीटर इसका होता है और फूलों के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो 8 से 13 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं एक फूल में। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बेहद चमकीली होती हैं और हरे रंग की भी होती हैं, डार्क हरे रंग की और हल्के हरे रंग की होती हैं। और उस पर कुछ दांतनुमा निशान भी होते हैं कॉर्नर्स पे, आरी के दांत जैसे बने। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला ये ग्राउंड कवर है, बड़ी तेज़ी से ज़मीन को पकड़ कर चलता है और जहाँ घास भी नहीं लगती वहाँ पे भी इसको लगाया जा सकता है। इसके जो फूल हैं ये तितलियों को बेहद आकर्षित करते हैं अपनी ओर। आमतौर पे कहा यह जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों इसके लिए घातक हैं और जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे ये नहीं बढ़ पाता। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन। परंतु आज ये हमारे भारत, चाइना, पाकिस्तान, ताइवान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील जैसे देशों में भी पाया जाता है। परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। यकृत संबंधी बीमारी, पेट की का संक्रमण, त्वचा संबंधी संक्रमण, बुखार, गठिया, सूजन इत्यादि को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल परंपरागत चिकित्सा पद्धति में किया जाता रहा है। आमतौर पे अगर हम कहें तो ये एक उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसका कि इस्तेमाल गार्डनिंग लैंडस्केपिंग के अंदर आजकल काफ़ी हो रहा है। जिन इलाकों में घास नहीं चल पाती छाया की वजह से, वहाँ पर इसको लगाया जा सकता है और ये बेहद अच्छे तरीके से फैलता है। इसकी पत्तियाँ चमकीली होती हैं, सुंदर देखने में होती हैं और इसके जो पीले फूल आते हैं बेहद आकर्षक लगते हैं। एक बार अगर आपने लगा दिया तो आसानी से मरता नहीं है, बहुत हार्डी है। ये एक सजावटी पौधा है जिसमें 12 महीने फूल आते हैं। वर्डेलिया ट्राइबोलाटा को आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। कंटेनर अच्छा एक कंटेनर प्लांट है, उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन जगहों पर ज़्यादा छाया रहती है वहाँ पे भी आप ऑर्नामेंटल पौधे के रूप में, ग्राउंड कवर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है, इसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो अन्य प्रजातियों पर ये हावी हो जाता है। अंत में मैं कहूँगा आओ वर्डेलिया ट्राइबोलाटा लगाएं और फुलवारी के रूप में इस ग्राउंड कवर को लगाएं।